नमस्कार दोस्तों पूरे यूरोप में अगर आप इस समय देखेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रेल ट्रैक है वही पिघल रहा है, कहीं पर देखने को मिलेगा जो साइन बोर्ड है, जो मेटल्स लगे हुए हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब हीट वेव ने पूरी तरह से लोगों को शॉक में डाल दिया है। और यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब भारत में हम 46 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस झेल पाते हैं, अगर यूरोप में 40 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस हो जाता है तो लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? पूरे यूरोप में आप देखोगे तो जो हीट वेव है उसने कोहराम मचा रखा है। इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, क्यों लोगों की जानें जा रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, यूरोप में इस समय लोग वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्ली समर हीट वेव्स मतलब फील कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में बताया जा रहा है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा घातक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस हफ्ते मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर 1300 से ज़्यादा लोगों की एक्स्ट्रा मृत्यु हुई है। मतलब नॉर्मली जितने लोगों की मृत्यु होनी चाहिए उसमें आप 1300 ज़्यादा इजाफा कर दीजिए यूरोप में जो ये मृत्यु हो रही हैं। और क्यों? क्योंकि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखोगे तो मैसिव हीट वेव है। और जब मैं हीट वेव की बात कर रहा हूं तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। और इसके पीछे का एक और जो बड़ा कारण बताया जा रहा है दैट इज हीट डोम, ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, हीट वेव अगर आप देखेंगे तो ये पूरे यूरोप के अंदर, चाहे फ्रांस है, इटली, स्पेन, जर्मनी, मतलब हर तरफ यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री, 43 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मली आपको भारत में, मिडिल ईस्ट में कई जगह देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इस बार का जो हीट वेव है यूरोप में ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि यूरोप में क्या है कि हर समर जो है हीट वेव एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं। इस बार एक्सेप्शनल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो इस बार समर स्टार्ट होने के जस्ट पहले ही ये हीट वेव स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो कई सारे कॉन्जिक्यूटिव डेज होते हैं, मतलब लगातार हीट वेव हो रहा है। नाइट टाइम में टेम्परेचर गिर जाता था, वो तो गिर ही नहीं रहा, तो लोग रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था कि मान लो दिन में बहुत ज़्यादा हीट वेव है और शाम के समय, रात के समय अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती थी। वो भी नहीं हो रहा है इस बार। फिर इसके अलावा इस बार का जो हीट वेव आप देखोगे तो बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही जगह कंसंट्रेटेड है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है। 1300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु एक्स्ट्रा हो गई है। अच्छा, हीट वेव का मतलब समझिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि जब 47 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस होगा तभी हम इसको हीट वेव कहेंगे। देखो, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है। बेसिकली क्या है कि अगर आपके जगह पर, आप जिस भी देश में रह रहे हैं, जिस भी रीजन में रह रहे हैं, वहां पर अगर एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर है तो वो हीट वेव के अंदर में आ जाता है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि भारत में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो जरूरी नहीं है ना कि हम इसको हीट वेव कहेंगे। लेकिन यही 40 डिग्री सेल्सियस यूरोप में हो, क्योंकि यूरोप में नॉर्मली 28, 29 डिग्री, 30, 31 डिग्री सेल्सियस, अगर वहां पर 40 डिग्री सेल्सियस है सो दैट विल कम अंडर हीट वेव। भारत में तो क्या है, हमें आदत है, हमें पता है भाई समर आएगा, 42, 43 नॉर्मल है हमारे लिए। तो दैट इज वाई यूरोपियंस जो है वो साइकोलॉजिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली रेडी नहीं है इस तरह के हीट वेव के लिए। अच्छा, यूरोप में इतना हॉट कैसे हो गया, कि क्यों इतना हीट वेव हो रहा है? दो कारण है। सबसे पहला हीट डोम, जिसको ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है, ये सबसे प्राइमरी रीजन है। मतलब एक आप एग्जांपल से समझिए, मान लो एक ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास को आप उल्टा किसी हॉट एयर पर रख दीजिए, ठीक है। आप उसको उल्टा ग्लास को जो है रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो हीट है, जो आपका गर्म है हवा, वो तो ट्रैप हो जाएगी ना, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा हॉटर होता जाएगा। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो इसको ब्लॉकिंग हाई प्रेशर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एयर है वो डिसेंड होता है, आसमान साफ रहता है, सनशाइन बहुत ज़्यादा रहती है, कोई रेनफॉल नहीं होता, हवा भी नहीं चलती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीट है लगातार ग्राउंड एब्जॉर्ब करता रहता है और दिन के समय लगातार हीट एक्यूमुलेट होता है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कुछ इस प्रकार से ये डोम जैसा क्रिएट हो जाता है कि पूरा का पूरा जो हीट है वो आपका यहाँ पर ट्रैप हो गया है। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी इस बार का हीट वेव है, लेकिन हाँ, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है पिछले कई दशकों में, इसकी वजह से लगातार हीट वेव की संख्या बढ़ रही है, वो और इंटेंस हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था
कि अगर हम हीट वेव की बात करें तो कई दशकों में शायद एक बार आ जाता था। अब तो क्या है, हर समर में आपको हीट वेव देखने को मिलेगा कहीं न कहीं, क्योंकि इस बार जो टेम्परेचर है अब तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.2 डिग्री सेल्सियस, 1.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका है एंड दैट इज़ व्हाई जो वेदर सिस्टम है वो अब 36 डिग्री सेल्सियस नहीं, अब 39, 40, 41 डिग्री सेल्सियस तो उसका बेस बन जाता है एंड दैट इज़ व्हाई इतना ज़्यादा आपको वार्मिंग देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि लोग क्यों मर रहे हैं इतने ज़्यादा? देखो, हीट को अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि डेथ इनडायरेक्ट तरीके से होती है। यहाँ पर जैसे मान लो अगर भूकंप आया, फ्लड आया, तो आपको पता है ना कि इसकी वजह से मृत्यु हुई। यहाँ पर तो क्या है, डिहाइड्रेशन है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी इंजरी, कई तरह से हो सकता है। और ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स देखिए, जैसे क्या होना है, हमारी ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करती है और मान लो अगर टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है तो वो अपने आप को रेगुलेट करती है। हमें स्वेटिंग आती है, पसीना निकलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रेगुलेट होती रहती है। जो ब्लड का फ्लो है हमारे स्किन में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो अगर लगातार बहुत ज़्यादा रहा, मतलब दिन में तो टेम्परेचर है ही है, रात में भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो हमारी बॉडी एफिशिएंटली कूल नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको रात में एटलीस्ट रिकवरी का समय चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में अंतर है। हीट एग्जॉशन जब होता है तो हमें ज़्यादा पसीना निकलता है। हीट स्ट्रोक के समय तो पसीना रुक जाता है। हीट एग्जॉशन में हमें कमजोरी होती है, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन हो जाता है। हीट एग्जॉशन में मसल क्रैम्प होता है, यहाँ पर सीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी जो है स्टिल कूल रहती है हीट एग्जॉशन में, लेकिन हीट स्ट्रोक में तो हमारी बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाती है, विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे तो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हीट स्ट्रोक आया तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि यूरोप इतना ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है भारत के मुकाबले? क्या है ना कि यूरोप रेडी ही नहीं है इस चीज़ के लिए। भारत तो हमें पता है कि हाँ, हमें रेडी रहना है पहले से। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, यूरोप में ट्रेडिशनली जो घर बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि हीट को कंजर्व करें, क्योंकि स्पेशली ठंड में उनको सहन नहीं होता है और थोड़ा बहुत भी अगर मान लो सनशाइन वगैरह आया तो उससे जो हीट आती है तो उसको वो लोग ट्रैप करके रखना चाहते हैं, ताकि कोल्ड विंटर में सर्वाइव कर सकें, हीट लॉस को कम कर सकें। तो जो बिल्डिंग्स हैं इसकी वजह से क्या कर रही हैं, हीट को और ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं। जो छोटे छोटे विंडोज़ वहाँ पर मिलेंगे आपको, नेचुरल वेंटिलेशन इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। वहीं भारत में अगर हम बात करें, इनफैक्ट यूरोप में हार्डली कहीं आपको एयर कंडीशनिंग देखने को मिलती है, एसी वगैरह नहीं है। भारत के बिल्डिंग तो बनाए इसी तरह से जाते हैं ताकि ट्रॉपिकल कंडीशन के हिसाब से बड़ी बड़ी हाई के सीलिंग्स होते हैं, वरांडाज होते हैं, कोर्टयार्ड होते हैं, स्टोन फ्लोरिंग होती है ताकि ठंडी बनी रहे, क्रॉस वेंटिलेशन होता है, रूफ शेडिंग होता है। तो इसकी वजह से हीट जो है नेचुरली डिसिपेट होती है, घर से बाहर निकलती है। और एयर कंडीशनिंग तो आप सब जानती हो कि आपको अब तो भारत में घरों घरों में मिलेगा। कहीं भी आप चले जाओ, बेचारे के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन अब तो एसी एकदम नेसेसिटी बन गया है भारत में। लेकिन यूरोप में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं भी कोई सोशल मीडिया पे कहीं तो कुछ देख रहा था, एक पर्सन यूरोप में है, शायद लंदन में, कहाँ पर, वो ये कह रहा है कि वो अभी जस्ट कुछ महीने पहले गाड़ी लिया उसने और उसका गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था। तो उसने मैकेनिक को भेजा कि इसमें प्लीज़ गैस की प्रॉब्लम है, क्या है, इसको भर दो, ठीक कर दो। वो बाद में लौटता है, कह रहा है कि मैकेनिक बोलता है कि इसमें तो एसी ही नहीं है। मतलब उसने गाड़ी ले ली और उसको पता भी नहीं है कि उसमें एसी है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्स आते हैं जिसमें एसी नहीं होता है यूरोप में। सोचिए ये हालत है। तो दैट इज़ व्हाई मैं कह रहा हूँ कि वो रेडी नहीं है। इसीलिए आप देखोगे इस तरह की खबरें आ रही हैं, व्हाई 43 डिग्री सेल्सियस फील्स डिफरेंट इन यूरोप दैन इन इंडिया। भारत में हम आसानी से झेल लेंगे। और पॉपुलेशन का एडाप्टेशन भी तो मैटर करता है। ह्यूमन बॉडी जनरेशन टू जनरेशन अडाप्ट करती है। लोग हॉट क्लाइमेट में अगर रह रहे हैं तो साइकोलॉजिकली पहले रेडी रहते हैं, उनका पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, सॉल्ट कंजर्वेशन होता है, अर्ली ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग हो जाती है, पहले से पसीना निकलना, और बिहेवियरल एडेप्शन भी हो जाता है कि हम कपड़े भी कॉटन वाले ढूंढते हैं गर्मी के समय, आफ्टरनून में बाहर उतना नहीं निकलना चाहते, वाटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा पीना पड़ता है। यूरोप में हिस्टोरिकली इन सब की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो उनको पता ही नहीं है कि अडेप्ट कैसे करा जाए। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूरोप में अगर आप सब जानते हैं कि क्योंकि ऊपर वाले लैटिट्यूड पर है ना, तो इस समय जून के महीने में क्या होगा, जो समर है, जो दिन का समय है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे वहाँ पर दिन सनराइज 5 बजे स्टार्ट होगा और शाम को 9:30-10 बजे तक सूरज निकला रहता है।
तो 15 से 17 घंटा सनशाइन रहता है। सोचिए कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता होगा। भारत में नॉर्मली 13 से 14 घंटा रहता है। तो जितना ज़्यादा डे लाइट रहेगा उतना ज़्यादा आपकी बिल्डिंग हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मतलब यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोल्ड क्लाइमेट के हिसाब से बनाया गया। वहाँ की जो रेलवेज हैं, स्टील रेल वगैरह, एक्सपेंशन जो है वो हो जाता है हीट वेव की वजह से, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। मतलब कई तो मैं जगह देख रहा था कि जो मेट्रो वगैरह है उसको रोक ही दिया गया, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। रोड जो है वो फैलने लगती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन। तो ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रेशर में आ जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी तो ये यूरोप की प्रॉब्लम है, भारत में भी ये सब आते देर नहीं लगेगा। हम भी कब तक बच पाएंगे? हम रेडी अपने आप को रख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अब ऐसा लग रहा है कि 45-47 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता जा रहा है। कब ये 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होगा पता भी नहीं चलेगा। तो हमें भी अपने आप को इस तरह के सबक सीखना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार को कुछ उस तरह से पुश करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अब समझ में आ गया होगा कि यूरोप में हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है ओवर 100 ईयर पीरियड? ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। एंड ध्यान रखिएगा, आज रात 12 बजे तक 30 जून को ये आपको ऑफर वैलिड है। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।